अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चे। आज हम जो ले रहे हैं वो है जी हमारे पास केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का लेक्चर। वो है अबाउट ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट, और इसका जो टॉपिक है वो है जी ग्रुप 6A एलिमेंट। ये हमने स्टार्ट करना है अभी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे बेसिकली कि 6A एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी अक्रेंसेस क्या है, फिर उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे अबाउट सल्फर एंड ऑक्सीजन। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर अक्रंस देखेंगे किन किन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, देन कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप 6A बनाते कौन कौन एलिमेंट हैं। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। These are the 5 elements which make the group 6A। इनके सिंबल लिख लें, फिर इसका एब्रीवेशन जो बनाते हैं हम याद रखने करने के लिए वो देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले हमारे पास O, सल्फर S, सिलीनियम Se, टेलुरियम Te, पोलोनियम Po। तो इसको याद कैसे करेंगे? O सस्सी ते पुन्नु, O सस्सी ते पुन्नु। तो ये हमारे पास एब्रीवेशन है फॉर दी ग्रुप 6A, ठीक है जी। इसमें से हम बात करते हैं, इन सब को बोला जाता है चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस एक ग्रीक वर्ड है बेटा, जिसका मतलब है कॉपर गिवर। कॉपर गिवर क्यों भाई? कॉपर एक एलिमेंट है, तो ये कहाँ से देते हैं इसको? बिकॉज दे आर फाउंड इन दी कॉपर ओर्स। ये कॉपर ओर्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉपर ओर्स में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो कॉपर ओर्स में पाए जाने की वजह से जो है इनको हम कॉपर गिवर कहते हैं। मतलब जब हम उसके ओर्स हासिल करेंगे वहाँ से हमारे पास कॉपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड चाल्कोजेंस विच आर कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स कॉपर गिवर, ठीक है। अब हम ज़रा बात करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ये कि 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, ऑल आर नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम। पहला है जी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर नॉन मेटल्स। ये सारे नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट पोलोनियम। और पोलोनियम क्या है जी हमारे पास? पोलोनियम हमारे पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्पेसिफिकली मेटल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम, जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल है। सेकेंड हम देख लें, सेकेंड हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, लाइक इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे है एटॉमिक रेडियस, जैसे हमारे पास आ गया इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी इसकी चीज़ें जो हैं वो ये करेक्टरिस्टिक्स इसके इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये एरो जो मैं ऊपर डालती हूँ, मैं बार बार जब भी लेक्चर देती हूँ मैं बताती हूँ, इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कि एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जो है इसकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देन हम बात करते हैं इसके बाद तीसरा पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई। इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे ये साबित होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नॉट ईजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करते, दैट्स व्हाई देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलोट्रॉपी क्या होती है कि एक ही एलिमेंट की 2-3 डिफरेंट जो है फिजिकल स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 से शो प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम देख लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं 2, सल्फर 3, सिलीनियम 2, टेलुरियम 2। सबके जो हैं, हम पोलोनियम की बात नहीं करें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी 4 एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो चारों की देखी जाए तो 3 की इसमें 2 एलोट्रॉप्स हैं और सल्फर के इसमें 3 हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कौन कौन से एलोट्रॉप हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने कहा, ऑक्सीजन के जो हैं वो 2 एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं? एक है जी ऑक्सीजन सिंपल, जो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है, मोलेकुलर ऑक्सीजन है, और दूसरी जो है वो है जी O3, दैट इज़ ओजोन। इसको ओजोन भी बोला जाता है। ठीक है जी। सल्फर की बात करें, सल्फर की है अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो इसमें प्लास्टिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है जी। सिलीनियम की रेड एंड ग्रे, टेलुरियम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। So these are the allotropic forms of 4 element. First 4 element, fifth one is not discussed because this is the radioactive element. ठीक है जी। तो ये हमने देख ली इसमें इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो कर सकते हैं, या पहले ही बात कर लेते हैं जी, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन का जो आपने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी अपने ग्रुप 4A के बारे में पढ़ा था, कार्बन फैमिली के बारे में। उसमें हमने बात की थी कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन एंड सिलिकॉन। कैटिनेशन क्या होता है? दैट इज़ द बेसिकली सेल्फ लिंकेज। आपस में बड़ी बड़ी चेन बना देते हैं आपस में मिलने से, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जब आपस में बॉन्डिंग करते जाते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग बन सकती है, ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन ही, सल्फर की अगर हम बात करें तो 6 बना सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बना सकता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं हम, ये 4 है तो हम यहाँ पे अगर आप पॉइंट लिख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट से रिलेट करता है आयनाइजेशन एनर्जी वाले से कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट फ्लोरीन की है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज़ 4, देन कम्स जो सेकंड नंबर पर आता है वो है जी ऑक्सीजन। फिफ्थ वन जो है हमारे पास ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं बताती हूँ electronegativity mean the power to attract the shared pair of electron during bonding. ठीक है, ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ये आता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, पावर वाला। ठीक है जी। 6 प्रॉपर्टीज की है जी एलिमेंट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली कि ये जो है वो लंबी चेन्स बनाते हैं, पॉलीमेरिक नेचर में होते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमर्स बनाने की कैपेसिटी, पॉलीमर्स में लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो करैक्टर है कैटिनेशन का, ये डाउनवर्ड डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन से लेके टेलुरियम तक जो है हमारे पास ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। 7 है हमारे पास ये प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स जितने भी इसके ग्रुप के हैं, अदर एलिमेंट्स शो कोवेलेंसी। अभी कोवेलेंसी का मतलब बेटा क्या होता है जी? कोवेलेंसी का मतलब मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो सिर्फ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, इससे ज़्यादा वो शो नहीं करता। लेकिन अगर मैं सल्फ़र की बात करती हूँ तो सल्फ़र जो है वो +2 भी शो करता है, +4 भी करता है, +6 भी करता है। कैसे करता है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को।
जैसे देखो सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर दैट इज 16, इसकी मैं अगर निकालूँ आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तो K शेल L शेल N शेल, इसका 3D जो है वो एम्प्टी है, सही है। अब ये जो इसका 3D जो एम्प्टी है और ये +2 कब शो करता है, +4 कब शो करता है, वो हम देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि सल्फ़र एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसका ये देखो, अगर मैं इसी को इस वक्त 3 वाले को लेके चलूँगी, सल्फ़र की बात करूँ तो 3s2 3p4 3d0, इस S में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। P में हमारे पास px py pz में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड डाल दिए, फिर एक पेयर्ड डाल दिया, और D एम्प्टी है बिल्कुल, 5 इसमें आते हैं। ये आप लोग 2 3 4 5, ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है। अब इसकी है जी ग्राउंड स्टेट। अच्छा, +2 तब शो करता है जब इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों, जब सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे सल्फर के पास, देन इट शोज +2 इन द केस ऑफ SCl2। सल्फर डाइक्लोराइड के केस में क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब पेयरिंग में नहीं है, बाकी बॉन्ड में हेल्प आउट नहीं कर रहे, सिर्फ 2 अनपेयर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास D है। अच्छा, ये हमने कहा 2 अनपेयर्ड अवेलेबल हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर इसका जो Px वाला था वो एक जंप करके चला जाए D ऑर्बिटल में, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, P में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अवेलेबल और D में हमारे पास 1 चला गया, ठीक है। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4 इन केस ऑफ HCl4। समझ आ रही है, यहाँ पे 4 क्लोरीन के साथ लगे, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, तो ये इससे ये नेगेटिव होगा, सल्फर पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो सल्फर की यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 अनअवेलेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर मैं ये कर दूँ, इसी कंडीशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसका ये देखेंगे अनपेयर्ड जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जंप करके चला जाए एक और D में, ये पेयर्ड था ना, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, अब कितने अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड इन केस ऑफ सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं किस तरह ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर हो सकती है। ये इसकी जो है एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो है ये बताते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है। इसमें एक पॉइंट बस रह गया है, वो एक पॉइंट ये है जी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है फॉर द कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो इसका आखिरी पॉइंट है, वो ये कहता है हमारे पास कि ग्रुप 6 से एलिमेंट needs 2 electron to complete its octet, या ये भी हो सकता है to require the electronic configuration of the nearest noble gases। ये आपके बुक में वर्डिंग है, इसका मतलब ये है कि इनकी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो हमारे पास नोबल गैसेस 8 है, 8 ग्रुप वाले, उन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जिस तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, सब के आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 6 आते हैं। टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जी 8, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 जो है एटॉमिक नंबर है नियॉन का, दैट इज़ अ नोबल गैस। तो ये क्या है जी, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर जाएगा जी, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा जी
नियॉन जैसा, जो कि नोबल गैस है। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस जितनी और कॉन्फ़िगरेशन अपनी ये रखते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गया, हम बात करते हैं अकरेंस की, कि हम ज़्यादातर बात करेंगे ऑक्सीजन एंड सल्फ़र की, कि ये किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसको 50% उसकी जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो अकरेंस की अगर बात करें तो ऑक्सीजन मेक और फॉर्म 50% ऑफ आर अर्थ क्रस्ट। तो हमारी अर्थ क्रस्ट ये बनाता है ऑलमोस्ट 50%। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या 1/4 देखी जाए, अगर 1/4 एटमॉस्फेरिक एयर का जो वेट है वो बेसिकली कंप्राइज कर रहा है हमारे पास 50, वो हमें बना रहा है हमारा ऑक्सीजन। 1/4 जो है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर का जो पार्ट है वो ऑक्सीजन बना रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर जितना भी हमारी पूरी वर्ल्ड में है, हमारी पूरी जो है वो दुनिया में है, तो वो बेसिकली उसके अंदर वाटर के अंदर 89% कंबाइंड ऑक्सीजन पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ H2O। ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में 89% जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा होता है लाइमस्टोन में की फॉर्म में, चॉक की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में, ये डिफरेंट की फॉर्म्स हैं। ठीक है। इसमें जो है हमारे पास जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो है जी 48%। ठीक है। आगे है सिलिका, सिलिका का भी आप पढ़ चुके हुए हो। ठीक है। ये फ्लिंट की फॉर्म में हो, फ्लिंट ग्लास जैसे होता है, या क्वार्ट्ज की भी आपने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। ठीक है। ये इसके अंदर जो होता है वो 53% ऑक्सीजन का रेशो होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट है। ऑक्सीजन की अकरेंस अगर हम बात करें कि ये पाया जाता है 50% अर्थ क्रस्ट में, किस तरह वही एटमॉस्फेरिक एयर के 1/4 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है, या वाटर में 89% कंबाइंड फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट में इतना है, सिलिका में इतना है। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ़र की, कि सल्फ़र जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। सल्फ़र जो है वो हमारे पास नेचर में कंबाइंड फॉर्म में भी और फ्री फॉर्म में भी है। ठीक है। सल्फ़र एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। ठीक है। तो ये इस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में, जिसे मेटालिक ओर्स की फॉर्म में है। लाइक हमारे पास आ जाता है लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, फिर एक उन्होंने लिखा हुआ है जी मरकरी सल्फाइड, एक गैलिना हो गया। ठीक है। जिंक ब्लेंड हो गया, ये सिनेबर हो गया। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट मेटालिक ओर्स हैं जिसमें मेटल के साथ ये मिलकर जो है वो ओर की फॉर्म में पाया जा रहा है। और ये आपकी बुक में वो भी काफ़ी लिखे हुए हैं, मैंने उसमें से 3 एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए। ठीक है। मेटालिक ओर्स में पाया जाता है। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, फाउंड इन ऑर्गेनिक ओर्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जा रहा है। ये हमारे जो है वो प्लांट्स में, एनिमल्स और वेजिटेबल्स के अंदर, जैसे अनियन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जब हम प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता है, बेसिकली सल्फर ही कंपाउंड उसके अंदर होते हैं, इस वजह से आंखों में पानी आता है। मस्टर्ड के अंदर, हेयर के अंदर, ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। एक्सप्लोसिव में बहुत ज़्यादा होता है सल्फर। ठीक हो गया जी। पेट्रोलियम में और कोल में भी ये पाया जाता है। ठीक है। ये हमारी बात होगी जी अकरेंस सल्फ़र और ऑक्सीजन की। अब हम बात करते हैं जी कंपैरिजन ऑक्सीजन और सल्फ़र का, कि ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं इन द केस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड इन द केस ऑफ डिससिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करें। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कंपैरिजन में। ठीक है। कि हमारे पास जो है वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। कंपैरिजन की बात करें बिटवीन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की। तो सिमिलैरिटीज़ में बात करेंगे, दोनों ही की जो है वो आउटर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बिकॉज बोथ आर इन दिस सेम ग्रुप, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वैलेंस शेल की, बोथ हैव सेम
आउटर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, NH2 NP4, ठीक है जी। बोथ आर डाइवैलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों जो हैं वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। जैसे O2 है, सल्फ़र 2 भी है, और मतलब +2 भी इसकी शो हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +6 जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात है, यहाँ H2 भी उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ इसकी जगह उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन अगर 2 है तो हमारे पास जो सल्फ़र है वो हमारे पास 2 भी हो सकता है और एसिड की फॉर्म में भी हो सकता है। ये इनके एलोट्रॉप्स की फॉर्म में है, ठीक है। दोनों शो करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बोथ हैव एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, कितनी है वो इसके डिफरेंस में आ जाएगा कि ऑक्सीजन की 2 हैं और सल्फ़र की 3 हैं, दोनों की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। उसके अलावा जो है दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं विद नॉन मेटल, बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो नॉन मेटल के साथ जब भी मिलेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई दोनों जो हैं वो टिपिकल नॉन मेटल हैं, दोनों ही जो हैं वो टिपिकल नॉन मेटल आ जाते हैं हमारे पास। दोनों हमारे पास फ्री और कंबाइंड स्टेट में भी आते हैं। बोथ एग्जिस्ट इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। देख लें क्या की बता रही सिमिलैरिटीज़ के आउटर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन थीम है जैसी है, डाइवैलेंट एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इनकी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये एक और सिमिलैरिटीज़ भी है कि कोवैलेंसी शो करते हैं, मतलब डिफरेंट वैलेंसी शो कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की -2 है, सल्फ़र +2 भी शो करता है, +4 भी करता है, +6 भी करता है। फिर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो ये शो करते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगी इसकी मतलब उन्होंने जो इसकी सिमिलैरिटीज़ में बताया वो ये बताया हुआ है कि ऑक्सीजन भी -2 की शो करता है तो सल्फ़र भी -2 शो करता है। इसकी बाकी जो है वो उन्होंने नहीं बताई, मगर बाकी हम लिख लेंगे तो इसकी फिर डिससिमिलैरिटीज़ में आ जाएंगी। ये सारी सिमिलैरिटीज़ थी। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, कैसे आपस में डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको रेस करके इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि सही समझ आ जाए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। हाउ बोथ एलिमेंट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है जी। पहली बात कर लेते हैं जी, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? O2 O3, इसकी हैं जी 3 एलोट्रॉप्स, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड प्लास्टिक, ठीक है जी। इसका है जी इट इज़ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में है, ये सॉलिड की फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या करता है जी, पानी के अंदर सॉलेबल हो जाता है, सल्फर पानी के अंदर सॉलेबल नहीं होता, सेपरेंगली सॉलेबल इन वाटर, बट सल्फर डज नॉट सॉलेबल इन वाटर, नॉट सॉलेबल इन वाटर। ये तीनों पहले देख लें, जिसमें सिंपल ऐसी है कि जो बता रहे हैं कि एलोट्रॉप्स इसके 2 हैं, इसके 3 हैं,
ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस है, ये सॉलिड की फॉर्म है, ये हमारे पास पानी के अंदर सॉलेबल होता है, वो नहीं होता। ये कंबशन में हेल्प आउट करती है। और ये इट सेल्फ कम्बस्टिबल है, ये खुद जलती है, इस वजह से इसको एक्सप्लोसिव में या पेट्रोलियम में जो है वो यूज़ किया जाता है कोल वगैरह के अंदर। ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये कर जाता है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है जी। ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करेगा, है तो वाटर ही का, तो जब इसके साथ मिलेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड या SO2। ठीक है, पानी के अंदर जो है ये रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है जी, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट विद एसिड, बट ये जो है ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट कह लो आप, ये रिएक्ट कर जाता है। लिटिल बिट नहीं कह सकते आप, ऑक्सीडाइज कह लो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइज बाय H2SO4 और HNO3। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्ट कर जाते हैं। ये अल्कली से जो है वो रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट कर जाता है, डज नॉट रिएक्ट विद अल्कली। आप देखो पानी, ये जो ऑक्सीजन है ना पानी से रिएक्ट कर रहा है, ना एसिड से, ना बेसिस से, लेकिन जो हमारे पास सल्फर है उसको ऑपोजिटली वो रिएक्ट कर रहा है। ये अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद अल्कली, उसके साथ रिएक्ट करके सल्फाइड देता है एंड थायोसल्फेट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 7 पॉइंट उनके हो गए, टोटल इनके 8 हैं। फिर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी हो सकती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा शो नहीं करता। लेकिन हमने पढ़ा है कि सल्फर कोवेलेंस शो करता है, +2 भी शो कर सकता है, +4 भी कर सकता है, +6 भी कर सकता है। ठीक है जी, -2 भी कर सकता है। अच्छा जी, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक नेचर और ये डायमैग्नेटिक। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इसमें डायपोल मूवमेंट का जिक्र होता है। ये जब आप लोगों ने MOT वगैरह पढ़ी थी, VBT वगैरह पढ़ी थी, वहाँ पे आपने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताया था। पैरामैग्नेटिक वो था जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, और डायमैग्नेटिक में जो है चांसेस कम होते हैं इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी के। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो टोटल इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ थी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि ऑक्सीजन सल्फर से कैसे मुख्तलिफ और कैसे सिमिलर है, उससे पहले आपने अकरेंसेस देखी, उससे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।